5 साल पहले एक वायरस फैला था, एक ऐसा वायरस जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। चीन से निकले इस वायरस ने देखते ही देखते अपने पैर पूरी दुनिया में फैला लिए और पूरी दुनिया एकदम थम सी गई। 2.5 साल के लंबे लॉकडाउन और अनगिनत मौतों के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी थी। दुनिया फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर 2.5 साल बाद एक नया वायरस फैलने की आशंका जताई जा रही है। इस बार यह वायरस फिर से चीन से निकला है। इसका नाम है ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 और अब तक इसका पहला मामला भारत के कोलकाता में सामने आ गया है। ये सुनते ही लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या ये वायरस भी कोरोना जैसा खतरनाक है? क्या ये कोविड-19 से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है? ये वायरस कैसे फैलता है? इसके लक्षण क्या है? अगर इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं तो फिर दोनों में फर्क क्या है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या इसका कोई इलाज है? क्या कोई वैक्सीन उपलब्ध है? इन सवालों के जवाब आपको जरूर पता होने चाहिए, इससे पहले कि एक और महामारी हमें अपनी चपेट में ले ले। नमस्कार, मैं हूं अंशिका मिश्रा और आप देख रहे हैं मेडिकली स्पीकिंग। ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1 कोई नया वायरस नहीं है। ये 2004 में पहली बार हांगकांग में पहचाना गया था। ये वायरस इंसानों और जानवरों दोनों को इन्फेक्ट करता है और मुख्य रूप से सांस से जुड़ी बीमारियां फैलने के लिए जाना जाता है। कोरोना वायरस परिवार के कई सदस्य हैं, जिनमें से कुछ सामान्य सर्दी जुकाम जैसे हल्के इन्फेक्शन पैदा करते हैं, जबकि सार्स, मर्स और कोविड-19 जैसे वायरस घातक हो सकते हैं। HKU1 भी इसी परिवार का हिस्सा है, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार ये कोरोना वायरस जितना खतरनाक नहीं है। इस वायरस के लक्षण काफी हद तक आम सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे हो सकते हैं, इसलिए शुरुआत में इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस वायरस के आम लक्षणों में लगातार खांसी, नाक बहना या बंद होना, गले में खराश, थकान, हल्का बुखार, सिर दर्द और बदन दर्द शामिल है। कुछ गंभीर मामलों में ये इन्फेक्शन निमोनिया का कारण भी बन सकता है, जिससे मरीज को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कोरोना वायरस में अक्सर तेज बुखार, टेस्ट और स्मेल चला जाना और गंभीर सांस की तकलीफ होती है, जबकि HKU1 के मामलों में अब तक ऐसा नहीं देखा गया। ये ज्यादातर नॉर्मल फ्लू या सर्दी जुकाम जैसा होता है। HKU1 के ज्यादातर मरीज में इन्फेक्शन खुद ही ठीक हो जाता है और उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई इंसान पहले से ही बीमार है, बुजुर्ग है या उसकी इम्यूनिटी कमजोर है, तो इनमें फेफड़ों में और ज्यादा इन्फेक्शन या निमोनिया भी हो सकता है। फिलहाल इस वायरस के लिए कोई खास वैक्सीन या एंटीवायरल दवा नहीं है। ये ठीक उसी तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे सामान्य सर्दी जुकाम या फ्लू को किया जाता है। पैरासिटामोल जैसी दवाइयों से बुखार और सिर दर्द को कम किया जाता है। ढेर सारा आराम और हाइड्रेशन, पानी पीने या जूस पीने से बहुत जरूरी है। भाप लेना और गुनगुना पानी पीने से राहत मिल सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्दी डाइट लेना फायदेमंद हो सकता है। इस वायरस से बचने के लिए वही सावधानियां जरूरी हैं जो कोविड-19 के दौरान ली जाती थी। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना चाहिए, खासकर अगर आपको सर्दी जुकाम है तो दूसरों को इन्फेक्ट करने से बचें। अगर कोई इंसान खांस या छींक रहा है तो उससे थोड़ी दूरी बना ले। अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखें, हेल्दी डाइट लें, अच्छी नींद लें और रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। खांसते या छींकते समय मुंह ढकें और अगर जरूरत महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। HKU1 कोई नया वायरस नहीं है और ये कोविड-19 जितना खतरनाक भी नहीं है। ये ज्यादातर मामलों में हल्के फुल्की सर्दी जुकाम की तरह आता है और अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहना जरूरी है। अगर साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, इम्यूनिटी मजबूत करा जाए और लक्षणों पर नजर बनाए रखा जाए तो इस वायरस से आसानी से बचा जा सकता है।